हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिरी है। हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई है। देश के 10 जवान शहीद हो गए हैं। सेना के अधिकारी ने बताया कि गाड़ी में 21 जवान सवार थे और गंभीर रूप से 11 घायलों को उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया गया है। सेना के अधिकारी के मुताबिक यह हादसा भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप पर हुआ है। सभी जवान एक ऊपरी इलाके में स्थित पोस्ट पर जा रहे थे, तभी ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया और ये दुखद दुर्घटना एक्सीडेंट वहां पे हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा से ये दुखद खबर, सेना से जुड़ी हुई बिग ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सेना की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। देश के 10 जवान इस एक्सीडेंट में शहीद हो गए हैं। 10 से 11 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया जा रहा है और उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल है जहां पर इनको पहुंचाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इनको स्वास्थ्य सुविधाएं, इलाज मिल पाए। तो बड़ी खबर, क्योंकि ऊपरी पोस्ट थी, उन इलाकों में देश के जवानों को मूव करना होता है। 3 से 4 गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था, तभी अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक जो गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, एकाएक कंट्रोल वहां पे खो जाता है और करीब 400 फीट गहरी खाई में ये गाड़ी गिर जाती है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितना भय और रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि 400 फीट गहरी खाई में सेना की ये गाड़ी गिरी है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डोडा में सेना की गाड़ी खाई में गिरी है। 400 फीट गहरी खाई में कैस्पर गाड़ी गिरी है। अभी तक जो अपडेट हमारे पास आई है, इस हादसे में देश के 10 जवान शहीद हो गए हैं, 11 घायल हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। भद्रवाह इलाके में यह हादसा हुआ है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है, क्योंकि काफी पहाड़ी एरिया है, ऊंचाई वाला एरिया है और गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है 400 फीट गहरी खाई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 400 फीट गहरी खाई में सेना की गाड़ी गिरी। अभी तक जो अपडेट मिला है उसके मुताबिक 10 से ज्यादा जवान घायल हैं, जिन्हें जल्द से जल्द उधमपुर मिलिट्री अस्पताल है वहां पे पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि 400 फीट गहरी है तो बहुत ही मुश्किलात जो है रेस्क्यू टीमों को आ रही हैं। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द जवानों को अस्पताल पहुंचाया जाए। सेना के अधिकारी ने बताया कि गाड़ी में कुल 21 जवान सवार थे। गंभीर रूप से 11 घायलों को उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। अधिकारी के मुताबिक यह हादसा भद्रवाह चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप पे हुआ है। हालांकि सभी जवान एक ऊपरी इलाके में स्थित पोस्ट पर जा रहे थे। 3 गाड़ियों का यह काफिला था, जिसमें से एक गाड़ी जिसमें 15 से 16 जवान सवार थे, उस गाड़ी का ही एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि एकाएक ड्राइवर ने गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया। जो तस्वीरें आई हैं उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये एक्सीडेंट है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना के तमाम बड़े अधिकारी इस दुर्घटना पर नज़र बनाए हुए हैं। उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल सबसे नज़दीक है और यही वजह है कि यहाँ इस हादसे में जो भी देश के जवान घायल हुए हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से एयरलिफ्ट किया जा रहा है और उधमपुर मिलिट्री अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अभी तक जो आंकड़ा सेना की तरफ से जारी किया गया है उसके मुताबिक कुल देश के 10 जवान शहीद हो गए हैं इस हादसे में। जम्मू कश्मीर के डोडा से ये बिग ब्रेकिंग न्यूज, दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि डोडा हादसे पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने इस हादसे पे दुख जताया है। 10 बहादुर जवानों के निधन से हम अत्यंत दुखी हैं। जवानों की उत्कृष्ट सेवा और सर्वोच्च बलिदान को सदा याद रखेंगे। डोडा हादसे पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख जताते हुए कहा कि हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। पोस्ट में मनोज सिन्हा ने लिखा कि डोडा में एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 10 बहादुर जवानों के निधन से काफी दुखी हूं। हम अपने इन वीर जवानों की उत्कृष्ट सेवा और सर्वोच्च बलिदान को सदा याद रखेंगे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इस गहरे दुख की घड़ी में पूरा देश शहीद परिवारों के साथ एकजुटता और समर्थन में खड़ा है।
तो 10 घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है। ये अभी तक इस हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वोत्तम संभव उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की गई है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से इस हादसे को लेकर गहरी संवेदना प्रकट की गई है। दूसरी जानकारी भी दी गई है। आंकड़ा उनकी तरफ से ऑफिशियल दे दिया गया है। इस हादसे में देश के 10 जवान शहीद हो गए हैं और जो लोग वहां पे फंसे थे, इस हादसे में घायल थे, उन्हें उधमपुर मिलिट्री अस्पताल में एयरलिफ्ट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन्हें इलाज मिल जाए। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में ये एक सड़क दुर्घटना जिसमें देश के 10 जवान शहीद हो गए हैं, 11 जवान घायल बताए जा रहे हैं। 400 फीट गहरी ये खाई है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था। डोडा ये वो एरिया है, काफी ऊंचाई वाला एरिया है। जो सड़क मार्ग होते हैं काफी संकरे होते हैं, काफी मुश्किलात होती है। सेना की गाड़ियों का काफिला एक के बाद एक वहां से गुजरता है और ऊपरी पोस्ट की तरफ सेना का काफिला यहां से निकल रहा था। करीब 3 से 4 गाड़ियां थी, जिनमें से एक गाड़ी ने वहां पे नियंत्रण खोया और ये बड़ा एक्सीडेंट वहां पे हुआ। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुख करते हैं मेरे सहयोगी निसार रसूल का। निसार, क्या अपडेट इस हादसे से जुड़ी हुई अभी तक? हेलो निसार, जरा अपडेट बताएं, अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? क्या सभी जो भी जवान घायल थे इस हादसे में सबको अस्पताल पहुंचा दिया गया है? जी देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो ये जो हादसा वहाँ पे पेश आया था, अगरचे बर वक्त वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस वो भी पहुंची है, जो रेस्क्यू ऑफ टीम्स है वो भी पहुंची है, लेकिन अभी भी ये कहना काबिल वक्त होगा कि अभी तक जो आर्मी सोर्सेज बता रही है कि अभी भी कुछ टाइम लग सकता है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में। हालांकि अगर बात की जाए इस हादसे की तो पूरी तरह से वाज़ेह तौर पर डिक्लेयर हो गया है कि हालांकि कुछ सोर्सेज यहाँ पे बता रहे थे कि शायद ये टेररिस्ट अटैक होगा, लेकिन आर्मी ने इन चीज़ों की इस बात की पूरी तरह से वजाहत की है कि ये एक रोड एक्सीडेंट था। जो ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा था वो पूरी तरह से अपना संतुलन खो बैठा था और पूरी तरह से ये गाड़ी एक गहरी खाई में जाके गिरी है। अभी तक जो 10 वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्स के जवान थे वो जान भाग हुए थे। मजीद वहाँ पे कुछ 4 से लेकर 5 जो इंजर्ड पड़े हुए थे उनको अगरचे रेस्क्यू किया गया है, उनको एयरलिफ्ट के जरिए जो जम्मू और जो उधमपुर का अस्पताल है वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है। ये अभी वहाँ से इतला फराम हो रही है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। वहाँ पे मुकामी लोग भी मौजूद है, वहाँ पे जो आर्मी के जवान है वो भी मौजूद है और जो दीगर जो रेस्क्यू टीम होती है वो भी वहाँ पे मौजूद है और हर मुमकिन ताउन कर रहे हैं कि जितने भी जवान वहाँ पे जख्मी पड़े हुए थे उनको बर वक्त रेस्क्यू किया जाएगा। जी, और निसार जरा मुझे बताएं, क्योंकि ये कहा जा रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए लिफ्ट किया जा रहा है सभी घायलों को, तो उधमपुर मिलिट्री अस्पताल इस दुर्घटना स्थल से कितनी दूरी पे है? कितना वक्त लगेगा घायलों को अस्पताल पहुंचाने में? जी देखिए, अगर जमीनी रास्ते की बात की जाए तो डोडा से लेकर उधमपुर का जो रास्ता है, अगरचे ये ज्यादा उतना लंबा रास्ता नहीं है, लगभग 21 किलोमीटर का फासला है, लेकिन वहाँ पे जो रास्ते की जो हालात है वो काफी खराब रहती है इन सरमा के दिनों में। लेकिन अगर एयरलिफ्ट के जरिए की बात की जाए तो वहाँ पे महज 5 से लेकर 7 मिनट का रास्ता है या फिर 10 मिनट वहाँ पे जो उधमपुर जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ तक लग सकते हैं, क्योंकि अगर जमीनी रास्ते की बात की जाए तो ये मुमकिन नहीं है कि उनको इलाज और मुआवजे के लिए वहाँ पे पहुँचाया जाएगा, क्योंकि दूसरा उसके बगैर एक ही ऑप्शन है कि उनको एयरलिफ्ट किया जाए। एयरलिफ्ट के जरिए उनको 7 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का जो रास्ता है वहाँ तक आसानी पहुँच सकती है और बर वक्त जो इंजर्ड है, जो जख्मी जवान है, उनको बर वक्त वहाँ पे इलाज मिल सकता है। जी, और निसार, ये किस रेजिमेंट के ये जवान थे? कोई नाम उनकी तरफ से अभी तक सेना की तरफ से ऑफिशियल जानकारी दी गई है? जी देखिए, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पीर पंचाल का इलाका है वहाँ पे ज्यादातर जो राष्ट्रीय राइफल्स के जो बटालियन है वहीं पे पिछले कई सालों से, यानी कि 2019 के बाद ज्यादातर इस एरिया में जो राष्ट्रीय राइफल्स रेजिमेंट होती है उन्हीं को ये पूरी तरह से ये पीर पंचाल का एरिया सौंप दिया गया था, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे BSF भी हुआ करती थी, लेकिन BSF को नॉर्थ कश्मीर मुंतकिल कर दिया गया है और ये पीर पंचाल का इलाका राष्ट्रीय राइफल्स रेजिमेंट के हवाले कर दिया
दिया गया है। जाहिर सी बात है कि ये राष्ट्रीय राइफल्स के ही जवान होंगे, राष्ट्रीय राइफल्स के ही जो बटालियन से मुंसलिक जो जवान थे वही उन्हीं की गाड़ियां थी जो हादसे का शिकार बनी है। क्योंकि 2019 के बाद अगर बात की जाए तो ये डोडा, कठुआ, सांबा, किश्तवाड़, राजौरी और भी कई इलाके ऐसे हैं, खासकर जिसको कुल मिलाकर पीर पंचाल का इलाका कहा जाता है, ये आरआर के हवाले कर दिया गया है, राष्ट्रीय राइफल्स के हवाले कर दिया गया है। उन्हीं के जो बटालियन, जो कंपनीज होती है, पूरी तरह से इस एरिया को राष्ट्रीय राइफल्स ही मॉनिटर करती है। जाहिर सी बात है कि ये राष्ट्रीय राइफल्स से ही मुंसलिक जो जवान थे जो जख्म में जो। बहुत बहुत शुक्रिया निसार तमाम जानकारी के लिए। वहीं मेरठ दौरे पर हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ।